मार्केट न्यूट्रल है। ये खुशी या दुख की इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं करता। ये बस ऐसी इंफॉर्मेशन जनरेट करता है जो आपको प्राइस मूवमेंट की रियलिटी के बारे में सच बताती है। अगर आपने मुझसे ट्रेडिंग को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में क्लेरिफाई करने को कहा, तो मैं कहूँगा कि ये एक पैटर्न को समझने का नंबर गेम है। एक टिपिकल ट्रेडर की बेचैनी ये है कि वो हर एक ट्रेड में सही रहना चाहता है। अगर आप हमेशा जीतना चाहते हैं, हमेशा सही रहना चाहते हैं और हार नहीं सकते या गलत नहीं हो सकते, तो आप मार्केट के कुछ इंफॉर्मेशन से पेनफुल होने पर मजबूर हो जाएंगे। ट्रेडिंग का कड़वा सच ये है कि हर ट्रेड का आउटकम अनसर्टेन होता है। अगर ट्रेडर्स ये मान लें कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, तो हारने वालों की संख्या कम होती और कंसिस्टेंट विनर्स ज़्यादा होते हैं। जब तक आप पूरी तरह से अनसर्टेन आउटकम की पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट करना नहीं सीखते, तब तक आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उस पॉसिबिलिटी से बचने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए पेनफुल हो। ट्रेडिंग में पैसा कमाने का सार ये नहीं है कि आप फ्यूचर मार्केट मूवमेंट्स का प्रेडिक्शन करें, बल्कि इस बात को समझने में है कि मार्केट में इनहेरेंट अनसर्टेनिटी और रैंडमनेस होती है। मार्केट एनालिसिस से कंसिस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते। ये कॉन्फिडेंस की कमी, डिसिप्लिन की कमी या इम्प्रॉपर फोकस से बनी ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता। एक ट्रेडर को यह सीखना जरूरी है कि कांस्टेंट अनसर्टेनिटी के सामने हम डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट कैसे रहें। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो मार्केट के बारे में कुछ ना कुछ जरूर सीख लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेडिंग करते हुए वो एटीट्यूड्स सीख पाते हैं जो कंसिस्टेंट विनर बनने के लिए बिल्कुल जरूरी होता है। कंसिस्टेंसी एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है जो एक बार अचीव होने पर आपको किसी और तरीके से रहने नहीं देगी। विनर्स एक यूनिक माइंडसेट और एटीट्यूड अटेन करते हैं जो उन्हें एडवर्स कंडीशंस में भी डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट बनाए रखता है। इसलिए वो कॉमन फियर और ट्रेडिंग एरर्स से अफेक्टेड नहीं होते। जब आप ट्रेडिंग में रिस्क एक्सेप्टेंस का स्किल सीख लेते हैं, तो मार्केट आपको ऐसी हालत में नहीं डाल पाएगा जो आपके लिए पेनफुल हो। सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल जो एक ट्रेडर सीख सकता है तो ये है कि रिस्क को उसे एक्सेप्ट कैसे करना है। ज़्यादातर ट्रेडर्स को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर किस तरह से रिस्क को समझता है। बेस्ट ट्रेडर रिस्क लेते नहीं, बल्कि वो रिस्क को एक्सेप्ट करना और अपनाना भी जानते हैं। ये मान लेना कि आप रिस्क टेकर हैं क्योंकि आप ट्रेड्स करते हैं, और हर ट्रेड के इनहेरेंट रिस्क को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना, इन दोनों के बीच एक बड़ी साइकोलॉजिकल गैप है। ट्रेडिंग में रिस्क का मतलब ये है कि आपके ट्रेड की गलत होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। आपको ये सीखना होगा कि सोच को प्रोबेबिलिटीज यानी संभावनाओं के टर्म्स में बदलें, ना कि सर्टेनिटीज यानी निश्चित परिणामों के टर्म में। अगर आप थोड़े से भी इमोशनल डिस्कम्फर्ट, खासकर डर के बिना ट्रेड नहीं कर पाते, तो इसका मतलब है कि आपने ट्रेडिंग में इनहेरेंट रिस्क को एक्सेप्ट करना नहीं सीखा है। क्या आप अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को इस तरह से रीडिफाइन करना सीख सकते हैं कि आप वास्तव में रिस्क को एक्सेप्ट भी कर लें और आपको डर भी ना लगे? जितने डिग्री तक आपने रिस्क को एक्सेप्ट नहीं किया, उतनी ही डिग्री तक आप रिस्क से बचने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसा अवॉइड करने की कोशिश जो अनअवॉइडेबल है। ये आपके सक्सेसफुल ट्रेडिंग की एबिलिटी पर डिजास्टर्स इफेक्ट्स डालेगा। मैं लगातार अपनी एरर्स कम करने की संभावनाएं मॉनिटर करता हूँ। मैं हर ट्रेड का रिस्क पहले से डिफाइन करता हूँ और पूरी तरह से रिस्क एक्सेप्ट करता हूँ, या मैं ट्रेड को छोड़ने के लिए तैयार रहता हूँ। जब मार्केट मुझे पैसे बनाने का मौका देती है, तब मैं अपने आप को पे करता हूँ। मैं रैंडम ट्रेडिंग को पुअरली प्लान्ड ट्रेड्स या
बिल्कुल भी प्लान ना की गई ट्रेड्स के रूप में डिफाइन करता हूँ। ये एक अनऑर्गेनाइज्ड अप्रोच है जो अनलिमिटेड सेट ऑफ मार्केट वेरिएबल्स को कंसिडर करती है, जो आपको कंसिस्टेंट बेसिस पर क्या काम करता है और क्या नहीं ये जानने नहीं देती। मैं अपने एजेस को ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई करता हूँ और अपने एजेस पर बिना किसी रिजर्वेशन या हेजिटेशन के एक्ट करता हूँ। एक एज सिर्फ ये दर्शाता है कि एक चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी दूसरी के मुकाबले ज़्यादा है। कोई भी सेट ऑफ वेरिएबल्स जो एक एज डिफाइन करते हैं उनमें जीत और हार रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में होती है। एक चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी दूसरे के मुकाबले ज़्यादा होती है। एक तरह से टेक्निकल एनालिसिस आपको यही बताती है। बेस्ट ट्रेडर्स उन इंफॉर्मेशंस पर फोकस करना सीखते हैं जो उन्हें प्रॉफिट का मौका दिखाने में मदद करती हैं, बजाय उन इंफॉर्मेशंस पर फोकस करने के जो उनके फियर्स को रेनफोर्स करती हैं। बेस्ट ट्रेडर्स फ्लो में रहते हैं क्योंकि वो मार्केट से कुछ लेने की कोशिश नहीं करते। वो बस अपने आप को अवेलेबल रखते हैं ताकि मार्केट जो भी किसी भी गिवन मोमेंट में ऑफर कर रही है उसका फ़ायदा उठा सके। बेस्ट ट्रेडर्स को डर नहीं लगता। ये इसलिए नहीं लगता क्योंकि उन्होंने ऐसे एटीट्यूड्स डेवलप कर लिए हैं जो उन्हें मार्केट के बदलती कंडीशंस के मुताबिक ट्रेड्स में जल्दी से एंट्री और एग्जिट करने के लिए मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी देती है। जो ट्रेडर्स अपने ट्रेड्स पर कॉन्फिडेंस रखते हैं और बिना हेजिटेशन के जो ज़रूरी होता है वो करने पर अपने आप पर ट्रस्ट करते हैं, वही सक्सेसफुल बनते हैं। अगर आप गलत होने या पैसे खोने से डरते हैं तो इसका मतलब है कि आप कभी भी इतना नहीं सीखेंगे जो इन डर के निगेटिव इफ़ेक्ट्स को कंपनसेट कर सकेगा। ये फियर्स आपकी ऑब्जेक्टिविटी और बिना हेजिटेशन के एक्ट करने की एबिलिटी पर बुरा असर डालेगा। ये एक्सेप्ट करना कि जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं वो आपके डेवलपमेंट के लेवल को बढ़ाने के लिए और आपको बेहतर करने के लिए होते हैं, यही सीखना एक विनिंग एटीट्यूड है। याद रखो कि एक एक्सपेक्टेशन एक बिलीव होती है जो किसी फ्यूचर मोमेंट में प्रोजेक्ट की गई होती है, क्योंकि हम कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जिसे हम जानते नहीं। हम ये भी कह सकते हैं कि एक एक्सपेक्टेशन वो होता है जो हम जानते हैं किसी फ्यूचर मोमेंट में प्रोजेक्ट करते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब है अपनी आइडेंटिटी के डीपेस्ट पार्ट में ये मानना और एक्सेप्ट करना कि एक ट्रेडर के रूप में आप, ना कि मार्केट, पूरी तरह से आपकी सक्सेस फेलियर के लिए जिम्मेदार है। हम जो भी करने का फैसला करते हैं या हमारा कोई भी बाहरी व्यवहार का प्रदर्शन हमारे बिलीव्स के साथ कंसिस्टेंट होता है। आखिर में हमारे बिलीव्स ही निर्धारित करते हैं कि हम अपने एक्शंस के रिजल्ट्स के बारे में कैसा फील करेंगे। हम सब किसी न किसी तरह के सोशल एनवायरनमेंट में पैदा होते हैं। सोशल स्ट्रक्चर्स, रूल्स, रेस्ट्रिक्शंस, बाउंड्रीज और एक सेट ऑफ बिलीव्स से मिलकर बनते हैं जो एक कोड ऑफ बिहेवियर बनाते हैं जो हर इंडिविजुअल को अपने आप को एक्सप्रेस करने के तरीके को लिमिट करता है। ये सोशल स्ट्रक्चर्स के अधिकांश लिमिटेशंस हमारे जन्म से पहले ही एस्टेब्लिश हो चुकी होती हैं, यानी हमारे पहुंचने के पहले हमारे इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस को गवर्न करने वाली सोशल स्ट्रक्चर ज़्यादातर जगह पर एस्टेब्लिश हो चुकी होती है। हम इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि कुछ लोग हमारे जीवन में कैसे बिहेव करने की पोटेंशियल रखते हैं। अगर उनका बिहेवियर हमें इमोशनल पेन की स्टेट में डाल देता है तो हम नेचुरली धोखा खाया हुआ फील करते हैं। सपोर्ट की कमी सिर्फ एनकरेजमेंट की कमी नहीं होती, ये इतनी गहरी हो सकती है कि किसी खास तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करने के तरीके को पूरी तरह से नकार दिया जाए। लगभग सभी को कुछ न कुछ मेंटल एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत होती है, चाहे उन्होंने दूसरे इंडिविड्स में कितनी भी सक्सेस हासिल की हो, भले ही उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड या इंटेलिजेंस लेवल कितना भी अच्छा हो। आपको हर दूसरे रीज़न या जस्टिफिकेशन के ऊपर कंसिस्टेंसी को चूज़ करना ही होगा। अगर कंसिस्टेंसी सफिशिएंटली प्रेजेंट है तो फिर आपके सामने